इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको एक शख्स का चेहरा दिखाने जा रहा हूं और इस चेहरे से पाकिस्तानी इतने चिढ़े हुए हैं कि पूछिए मत। उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उसका जवाब क्या दिया है इन्होंने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए इस चेहरे को। ये देखिए, आंखों पर चश्मा लगाए, एक चौड़ा सा चेहरा। आप देख रहे हैं ना शख्स को। इनका नाम है जॉन किरियाकू और ये एक अमेरिकन विसल ब्लोअर हैं, ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं और फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। अब कहां के इंटेलिजेंस ऑफिसर है भाई? तो अमेरिका के हैं। तो देखिए, ये फॉर्मर सीआईए के इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, यानी कि ये फॉर्मर सीआईए के एजेंट हैं। और इन्होंने जो 9/11 हुआ था उसके बाद से एंटी टेरर ऑपरेशंस में एक बहुत बड़ा की रोल निभाया था। बीबीसी ने इसके बारे में दिया हुआ है, आप देखिए जरा इनके बारे में। यही नहीं, इनको सजा भी हुई 2 सीआईए एजेंट्स के नाम लीक करने के चक्कर में। ठीक है, देखिए जैसे सीएनएन की यह खबर है कि एक्स सीआईए ऑफिसर एक्सपेक्टेड टू प्लेड गिल्टी टू सम चार्जेस इन लीक केस। तो लीक केस हुआ, इनके ऊपर केस चला और ये इनको सजा भी हुई थी। खैर, तो मेरा मकसद ये है कि इनका परिचय देने का कि ये कोई हल्के आदमी नहीं है, ये बहुत वेटेज वाले आदमी हैं और ये सीआईए के एजेंट रह चुके हैं। 9/11 के खिलाफ जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पूरी दुनिया में चलाए गए, उसमें इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। आपको बताया कि पंगे भी क्या हुए, विसल ब्लोअर थे तो उन्होंने सीआईए के अंदर कुछ कमियां देखी, कुछ चीजें देखी तो उन्होंने बोला, तो जिस पर इनके ऊपर कार्रवाई भी। लेकिन ये चर्चा में क्यों है और पाकिस्तानी इनसे नफरत क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तानी इनसे चिड़े क्यों हुए हैं, ये मैं आपको बताता हूं। ये देखिए जरा, इंडिया टुडे क्या लिखता है? टोल्ड पाकिस्तानीज विल यूज द लेटर टू वाइप माई नहीं, वो शब्द नहीं बोलूंगा, आप समझ जाइए, ASS, तो आप समझ जाइए। एक्स सीआईए एनालिस्ट ऑन इंडिया वॉर विन। ठीक वैसे ही बिजनेस टुडे की खबर देखिए, वाइप माई मतलब पिछवाड़ा मैं साफ करूंगा। आफ्टर सेइंग इंडिया वुड विन अ वॉर, एक्स सीआईए ऑफिसर क्लेम्स ही सेंट पीटीआई ब्लिस्टरिंग रिप्लाई। तो जी हाँ, ये पाकिस्तान में इनसे पीटीआई वालों ने पंगा लिया और भी कई लोगों ने पंगा लिया और इसका जवाब कहां दिया? तो जवाब इन्होंने दिया है बेसिकली एक पॉडकास्ट में। अब ये जूलियन डोरे पॉडकास्ट पर ये गए थे। देखिए 250वां शायद इनका एपिसोड था, मतलब पॉडकास्ट का। और ये हैं जूलियन डोरे, ये पॉडकास्टर हैं, अमेरिका के ही रहने वाले हैं और ये पॉडकास्ट करते हैं और बहुत जबरदस्त इनकी फैन फॉलोइंग है। तो उन्होंने आज से करीब 2-3 दिन पहले ये पॉडकास्ट किया, CIA spy on nuclear war, Vault 7 tech, Mossad in Iran and death rituals। ठीक, मोसाद प्लांटेड स्पाइज इन स्मॉलेस्ट प्लेसेस, ऐसे करके इनका ये एक करीब 3 घंटे 17 मिनट का ये पॉडकास्ट था। इसी दौरान जो वाइप माई वाली जो बात है ना, इसी दौरान इसी पॉडकास्ट में कही, और ये पाकिस्तानियों के लिए कही उन्होंने। तो दरअसल इसकी शुरुआत जो होती है ना, ये 3 दिन पहले नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत होती है अक्टूबर में ऑपरेशन सिंदूर वाले के बाद। ऑपरेशन सिंदूर वाले पे ये देखिए, फॉर्मर सीआईए ऑफिसर, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, फॉर्मर सीआईए ऑफिसर वार्न्स पाकिस्तान अगेंस्ट वेजिंग वॉर विद इंडिया, सेज दे विल लूज। ठीक, तो ये बात उन्होंने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया था और वहां से ये हेडलाइन इंडियन एक्सप्रेस ने बनाई। अब ये पूरी बात मैं आपको सुना देता हूं पहले कि एएनआई को दिए इंटरव्यू उन्होंने कहा क्या था और उसके बाद कैसे पाकिस्तानी ट्रिगर हुए, कैसे पीटीआई जो पाकिस्तान की पार्टी इमरान खान वाली वो ट्रिगर हुई, फिर ये सारा बवाल हुआ और सबसे आखिर में दिखाऊंगा कि जवाब जो दिया इन्होंने, क्या मस्त जवाब दिया है। तो देखिए, 25 अक्टूबर को एएनआई को दिए इंटरव्यू उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक युद्ध से कुछ भी, सचमुच कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी हार जाएंगे। बात इतनी सी है, वो हार जाएंगे। और मैं परमाणु हथियारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक पारंपरिक युद्ध की बात कर रहा हूं, इसलिए भारतीयों को लगातार उकसाने का कोई फायदा नहीं। तो एएनआई ने इंटरव्यू किया और उसमें इन्होंने कहा कि देखिए भाई, जो अगर रियल वॉर हुई ना भारत और पाकिस्तान के बीच में और जो पारंपरिक हुई, उसमें पाकिस्तानी हार जाएंगे।
उन्होंने कहा कि मैं न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं कर रहा, मैं जो कन्वेंशनल वॉर होती है वो वॉर हुई तो पाकिस्तानियों का हारना तय है, वो हारेंगे ही हारेंगे, वो जीत नहीं सकते। अब ये बात जो है वो पाकिस्तानियों को बुरी लगने लगी। अब वही सोचने लगे कि अब किया क्या जाए इसके खिलाफ। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं भाई, सीआईए का एजेंट रह चुका है, काउंटर टेररिज्म 15 साल इसने काउंटर टेररिज्म में काम किया हुआ है और अमेरिकन है सबसे बड़ी बात। तो इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसने एक लंबा चौड़ा खत लिखा, बोला कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये आपने कैसे बोल दिया और ये आप माफी मांगो और ये करो। तो देखिए अब वो क्या कहते हैं, मैं आपको पहले सुनवाता हूं कि पूरा इंसिडेंट क्या हुआ, इमरान खान की पार्टी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। Okay, so I said one thing. I said in a conventional conflict, India would beat Pakistan. Because it has 5 times the people. Yeah. The death threats, I've lost count of how many death threats I received. And then, the best of all, like my lawyer's like, you gotta keep a low profile, just aware of your surroundings. अब आप सोचिए जरा कि सीआईए के एक एजेंट को जो अपने सीआईए से नहीं डरा, उसके खिलाफ भी गया, 2 एजेंट्स के नाम लीक किए, विसिल ब्लोअर रहा है, उसके खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाना शुरू किया कि आप माफी मांगिए, ऐसे कैसे, आप इमरान खान से माफी मांगिए, आप इनसे माफी मांगे, पाकिस्तान की जनता से माफी मांगे। जॉन ने कहा कि बाबा जी का ठुल्लू। तो जो पॉडकास्ट हुआ, उस पॉडकास्ट में इनसे पूछा गया कि भाई आपने ये बात कही थी, तो बोला कि हाँ मैंने कही थी, सुनिए। So I get a letter from the president of Imran Khan's political party, right? Whatever it's called, the Pakistan, whatever party. You got a letter. A letter for in the an mail. interview. And he says that they condemn in the strongest possible terms what I said to the Indians, and they demand an immediate apology to His Excellency, the former Prime Minister, to the members of the party, and to the people of Pakistan. यानी कि पीटीआई की तरफ से सिर्फ माफीनामे की चिट्ठी नहीं भेजी गई, पाकिस्तान और बेसिकली डीजीआईएसपीआर के कहने पे हुआ होगा, बिना उसके तो होगा नहीं। तो डीजीआईएसपीआर की तरफ से उनके बॉट्स के द्वारा इनको जान से मारने की धमकियां भी दिलवाई गई, लगातार ईमेल्स इनको भेजे गए जान से मारने की, और मतलब उन्होंने खुद अपने पॉडकास्ट में कहा कि मैं गिनती भी भूल गया। अब आप सोचिए कि जिसने सीआईए का एजेंट रहा हो, सीआईए से जिसने पंगे लिए, अमेरिकन सरकार से पंगे लिए, वो पाकिस्तान जैसे देश जिसको वो उंगलियों पर नचाता होगा ऐसे, उसकी धमकी से डर जाएगा। यही हुआ। तो बताया उन्होंने कि वकील कहते रहे कि भाई धमकियां मिल रही हैं, थोड़ा शांत रहो, ये बोल ऐसी की तैसी। अब जो आखिरी जो जवाब दिया ना उन्होंने, वो जवाब बड़ा जबरदस्त है और इससे पाकिस्तानियों को लग गई और मिर्ची। और बेसिकली सीआईए के एजेंट ने, फॉर्मर एजेंट ने पाकिस्तान को दिखाई औकात कि अबे तुम्हारी औकात सिर्फ हमारे पिछवाड़ा साफ करने वाले टिश्यू जैसा है तुम्हारा। सुनिए जरा। So my lawyer's like, just throw it away, just throw it away. So I didn't throw it away. I sent him an email and I said, Oh my God. in regards to your demand for an apology, I wipe my ass with your demands for an apology. And I hit send. तो पाकिस्तान को उसकी औकात बताई सीआईए के फॉर्मर एजेंट ने कि बेटा तुम सिर्फ एक टिश्यू पेपर हो जिससे मैं अपना पिछवाड़ा साफ करता हूं। अब वहां धोने होने की तो परंपरा है नहीं, वो टिश्यू से साफ करने की परंपरा है। उन्होंने बोला कि बस तुम वही टिश्यू पेपर हो। आप जरा सोचिए कि इससे बड़ी इंसल्ट पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की, या पाकिस्तान के जो ये पार्टी है इमरान खान वाली, उससे बड़ी क्या हुई होगी। अब ये जब ये बातें सुन रहे होंगे, उनको अंग्रेजी कम समझ में आती है, अब तो हम लोग इंडियन मीडिया उठाने लगी है, पेपर में छपने लगे हैं, अब ये वीडियो वायरल होगा, लोग देखेंगे, सुनेंगे कि बाप रे बाप, ये तो पाकिस्तानियों को ऐसा समझता। भाई जब एक सीआईए का फॉर्मर एजेंट पाकिस्तानियों को ये समझता होगा, तो जरा आप अंदाजा लगाइए कि जो वर्किंग एजेंट होगा या जो वर्किंग लोग होंगे उसमें सीआईए में, वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को कैसे ट्रीट करते होंगे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये तो बेचारा, मतलब एक तरह से कहें कि रिटायर्ड बंदा है, फॉर्मर बंदा है, इसके ऊपर तो सजा भी हुई, केस भी चला, बेचारा जेल भी गया, उसके बाद भी इसको पता है कि मेरी पावर कितनी है,
कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मैं कहां रखता हूं। तो असल औकात दिखाइए कि पाकिस्तानियों तुम्हारी असल औकात क्या है। अब जाहिर सी बात है कई पाकिस्तानी आ जाएंगे जी, ये तो ऐसे है वैसे है, इसके बोलने से क्या होता है, देखो हमारा फील्ड मार्शल जो है वो ट्रंप के साथ लंच कर रहा है, डिनर कर रहा है। तो बेटा अभी लंच डिनर की कीमत ना अमेरिकी कोई भी ना खाना प्लेट में फ्री में नहीं देते, जाकर पढ़ना है इसके बारे में। अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट भी कोई अगर आयोजन करता है जिसमें खाना बट रहा हो तो पर प्लेट कीमत लगती है, उसकी उतनी कीमत वसूली जाती है। तो पाकिस्तान से कीमत वसूलने के लिए हो रही है और पाकिस्तान से वसूल लेंगे वो कीमत। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे नए वीडियोस उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।